कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए पंजाब समेत दूसरे सूबों में 8 से 16 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है और इस दौरान हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सियाती मकामात को भी बंद कर दिया गया है। बंद रहेंगे, ये आज आखिरी दिन है। लेकिन पंजाब ने जो है कल एक नोटिफिकेशन आया जिसके हवाले से हमें पता लगा कि हफ्ते इतवार को भी जो लोग रह जाएंगे वो जा सकते हैं। 50% जो है ट्रांसपोर्ट के अंदर गुंजाइश रखी जाएगी, 50% लोग जो है वो उस पर सफ़र करेंगे और इस तरीके से फैसले किए जा रहे हैं। लोग खासे परेशान भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लोगों ने जाना है और आज आखिरी दिन है और ट्रांसपोर्ट के मसाइल ये थे कि एक तो टिकट मिल नहीं रही थी और अगर टिकट मिल रही थी तो उसमें मनमाने जो किराए थे वो वसूल किए जा रहे थे। ये लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और लोग क्या है कि जो दूसरे शहरों से आए होते हैं काम के लिए, कारोबार के लिए, नौकरियों के लिए या पढ़ने के लिए, उनको वापसी का बड़ा इंतज़ार होता है कि भाई अब ईद की छुट्टियां हैं तो हम वापस अपने घरों को जाएंगे। लेकिन अगर आप एक ईद लाहौर में, कराची में, हैदराबाद में, किसी भी शहर में जहां पर आप काम कर रहे हैं, आप अपने वर्क प्लेस पर भी गुजार लेंगे, ईद कर लेंगे, तो कोई इसमें कबाहत नहीं है। ईद वहां पर भी गुजर जाएगी, लेकिन इस वक्त आपका महफूज रहना, सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। खास तौर पे हम जो सयाहती मकामात पे लोग चले जाते हैं ना, ये मुख्तलिफ शहरों से कहते हैं कि जी कि अब हम सयाहती मकामात की जानिब रुख करेंगे, ईद वहाँ पर जाकर सेलिब्रेट की जाएगी, तो आप लोग बिल्कुल कष्ट मत कीजिएगा। एक तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा, दूसरा अगर आप चले भी जाएंगे तो सियाती मकामात वहाँ पर आगे उन्होंने बंद किए हुए हैं, रास्ते बंद होंगे। सिर्फ उस इलाके के जो लोग होंगे उनको एंटर होने की इजाज़त दी जाएगी। कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना की सिफारिशात के मुताबिक पंजाब में हफ्ते और इतवार के रोज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी और 50% सवारियाँ बिठाने की इजाज़त होगी। और शहर शहर लॉरी अड्डों पर अपने घरों को जाने के लिए परदेशियों का जो रश है वो हम कल से देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लग गया। बहुत ज़्यादा। आज तो आखिरी दिन क्योंकि कहा जा रहा था, लेकिन आप परेशान ना हो, हफ्ता और इतवार का दिन भी है। परदेसियों ने ईद की तातीलात और लॉकडाउन से कबल आबाई इलाकों का रुख करना शुरू कर चुके हैं वो, मगर मसला यही है कि उनके पास सिर्फ एक ही दिन बचा है क्योंकि कल से 16 मई तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट लॉकडाउन की वजह से बंद रहेगी। इस साल NCOC की जानिब से शहरियों को ईद उल फितर सादगी से मनाने की अपील की गई है, मगर परदेसियों ने ईद अपने प्यारों के साथ मनाने की ठान ली है। अपने आबाई इलाकों को जाने के लिए वो अड्डों का रुख कर चुके हैं और इसलिए रश जो है अड्डों पर बढ़ चुका है। कोरोना SOPs का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। अब मैं बात तो नहीं उसकी किसी ख़ास चीज़ की बात की जाए, किसी ख़ास ऐसी सर्विस की बात कर ली जाए। कल ऐसी मेरे भाई ने वापस आए इधर मतलब कि इस्लामाबाद से, मैंने पूछा कि कितने फ़ीसद जो है, अब देख एक सीट छोड़ी थी नहीं छोड़ी थी, वो कहते हैं कि फुल भरी हुई थी, फुल भरी हुई थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर आज बहुत ज़्यादा देखना भी होगा इंतज़ामिया को भी कि SOPs जो हैं उन पर अमल दरामद करवाया जाए। लोग क्या कह रहे हैं जिन्होंने आबाई इलाकों में है, परेशान हैं, उनको टिकट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, हमने बात करने की कोशिश की, आपको वो दिखाते हैं। जो गरीब तबका है, गरीब आवाम है, वो उसने घरों में जाना है। मज़दूर यहाँ पे इस्लामाबाद में, पिंडी में, कराची में लोग अपनी अपनी मजदूरियों के लिए आए हैं, वो वापस जाएंगे। 500-500 हज़ार रुपए की दिहाड़ी लगाने वाले बंदे हैं जो, वो तो 50,000 20,000 रुपए की गाड़ी बुक करवा के नहीं जा सकते। इस पे मेरे ख्याल में खान साहब को खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। सही वाल जाना है, ट्रांसपोर्ट बंद है। मैंने गाड़ी वाले से बात की, कहता जी 20,000 लेना, 20,000 कहाँ से दें। मैं भी अपनी फैमिली ने मिलने वास्ते नहीं जा सकता कि आगे ईद भी आ रही है, बड़ा दिन है और बड़े दिन से भी मैं अपने बच्चों को नहीं मिल सकता। अगर हम थोड़े दिन की तकलीफ़ काट लें और एक ये चीज़ जो पेंडेमिक है ये कंट्रोल हो जाए तो इससे ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ नहीं होगी। गवर्नमेंट ने जो फैसला किया मेरे ख्याल में ठीक है, वो इसलिए कि अगर कंप्लीट लॉकडाउन रहता है, लोग घरों में रहते हैं, तो काफ़ी सिचुएशन जो है कंट्रोल में आ जाएगी। लोग जो बाहर से काम करने दूसरे शहरों में गए ना, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। प्राइवेट टैक्सीज़ पे इतने ज़्यादा किराए होते हैं, लोग जा नहीं सकते। तो ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो उसी को इस्तेमाल करें। गवर्नमेंट को चाहिए इसका थोड़ा सा देखना चाहिए। अगर SOPs पे अमल करके इसको अगर ठीक किया जा सकता है तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर है। बंद ना करे तो उनके लिए प्रॉब्लम हो। वो 1800 में, उधर से 1800 में आएगा, इधर से 2500 3000 में आदमी जाता है। ईद करीब होती है, गाड़ियाँ शार्ट हो जाती हैं, किराए में इजाफा हो जाता है ऑटो पे। अभी हमारा तकरीबन उधर का 2600 था, 3500 ले रहे हैं। तो मैंने खुद कल इधर से छोटा भाई को भेजे, वैसे आम किराया 18 से 2000 तक ये लेते। कल मेरे से इधर 2600 रुपये इन्होंने लिए। ये 10 दिन पहले हमारा भाई गया है, 2000 रुपये किराया था इसी सदाबहार से। अभी जो है कल हम लोगों ने बुकिंग करवाया, 2500 रुपया जो है इसका टिकट लिया है। ईद की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इन लोगों ने बहुत लूटमारी मचाया हुआ है। किराया इजाफे के साथ भाईजान जगह ही नहीं मिल रहा, गाड़ियाँ भरी हुई हैं, इसके बावजूद रेट डबल है। लोग ख्वार हैं कि भाई हमें जगह मिल जाए, हम घर पहुंच जाए। लोग यहाँ से जाते थे, कार यहाँ से जाती थी तो वहाँ से उसको सवारी आने की मिल जाती थी। अगर अभी गाड़ी वहाँ जा रही है तो वहाँ से तो गाड़ी खाली आएगी। अब वो जो है ना पेट्रोल के जाने के भी पैसे लेगा, वो आने की भी जाहिर बात है। जिसका घर कराची में, कराची की गाड़ी जाएगी तो कराची में उसने आना है ना।
तो वही अपने हिसाब लगा रहे 2-2.5 हज़ार रुपये जो है किराया ले रहा है। सख्त परेशानी में खड़े हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हुए हैं जो बेचारे मजदूर हैं, उनको गाड़ियाँ नहीं मिल रही। अभी 1600 बोले, अभी धक्के खा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, अभी कहाँ जाएँ हम कल से परेशान है, लाटकाने के लिए गाड़ी नहीं मिल रही है, ये बच्चे देख रहे साथ में, अभी गाँव तो जाना ही तो उधर करना है, बच्चे उधर हैं। और जी ये आवाम के कंसर्न्स के लिए, शिकायत के लिए वो आपने सुनी है। हमजा कि डबल जो है वो कर दिए गए हैं किराए। आप अगर ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगी, गाड़ियाँ कम हो जाएंगी, बंद कर दी जाएगी ट्रांसपोर्ट, तो किराए जो है वो अपने मनमाने जो दाम है उनके ऊपर वसूल किए जाएंगे। इस पर मेरे ख्याल में हमें बात कर लेनी चाहिए। सूबों के जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट होंगे या तर्जुमान बात कर लेनी चाहिए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस कादिर शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद होने से बस अड्डों पर बेपनाह रश देखने को मिल रहा है, क्या वक्त से पहले ट्रांसपोर्ट बंद करने का ये फैसला दुरुस्त था, क्योंकि शहरी परेशान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आपने जो क्वेश्चन किया है इसके बारे में ज़रा एक पस मंज़र इसका बताता चलूँ कि ये पिछले 3 हफ्ते से ये बातें चल रही थी। कोरोना टास्क फोर्स जो सिंध में मौज प्रोविंस ऑफ सिंध की है, ये उन्होंने भी डिस्कस किया था, NCOC में भी ये बातें आई थी और आपके सारे मीडिया चैनल्स ने भी इसको वाज़ेह तौर पे बताया गया था कि ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया जाए, इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट्स बंद की जाए ताकि ये कोरोना के फैलाव को हम रोकने में कामयाब हो सकें। देखिए, ये जिन को गाँव जाना था, मुश्किलात बिल्कुल हैं, तकलीफ़ें होंगी, तो उन्होंने पहले भी कुछ लोगों ने मूवमेंट की है जो जा चुके हैं, छुट्टियां भी हो चुकी हैं। अब देखें, अगर बात करते हैं SOPs को फॉलो करके ट्रांसपोर्ट चलाने की, तो मतलब वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग कि पूरे पाकिस्तान में, मैं किसी अपने सूबे की बात करूं कि हम चलें कदरे बेहतर हैं दूसरों से, लेकिन पूरे पाकिस्तान में किसी जगह पे कहीं भी प्रॉपर SOPs फॉलो नहीं की जा रही। बार बार हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने एडवाइजरीज जारी की हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। बहुत से हमारे भाई बहन तो अभी कोरोना को बीमारी तस्वर करने से, या पेंडेमिक मतलब ये जो फैला हुआ है उसको बीमारी तस्वर करने से भी इनकार करते हैं कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं है। हकीकत ये है, देखिए, मजबूरन हमें बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं और मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी अपने सारे ट्रैवलर्स से कि ये तकलीफ़ें उनको इस साल बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। आप कहीं पे ईद का बड़ा दिन है, वो अच्छे तरीके से विद SOPs अगर अपनी कार्स में ट्रैवल करें, जहाँ 1+2 या 1+3 बैठ के बंदा SOPs को फॉलो करके वो अपनी डेस्टिनेशंस तक जा सकें। देखिए, इंट्रा सिटी बसेस को, इंट्रा प्रोविंशियल बसेस को बंद कर दिया गया है और कल से ये दोबारा इस पर हमारी कोशिश होगी कि इसको और मज़ीद इस इक़दाम को सख्त बनाया जाए, क्योंकि देखिए, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग पे ये फैसिलिटी किसी प्रोविंस के पास मौजूद नहीं है कि प्रोविंशियल बॉर्डर पे बसेस को रोके और वहाँ पे उसको चेक किया जाए। लिहाजा हमारे लिए ये लाजमी है पूरे पाकिस्तान में कि ट्रैवलिंग को फ़िलहाल रिस्ट्रिक्ट किया जाए। गैर ज़रूरी तौर पर जब हम लोग कह रहे हैं कि घरों से भी बाहर ना जाएँ, तो हमारी रिक्वेस्ट ये है सबसे कि इस दफ़ा जो तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी है उसकी माज़रत, लेकिन हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है आपकी जान की हिफाजत। अवैस कादिर शाह साहब, ये कहने से मसला तो हल नहीं होगा कि हम जानते हैं कि SOPs पर अमल दरामद उस तरह से नहीं हो रहा ट्रांसपोर्ट पे। ये तो हमारी जिम्मेदारी है हुकूमत की, इंतज़ामिया की, कि आपने ये इंश्योर करना है। बस अड्डों पर रश होने से कोरोना SOPs की धज्जियाँ बिखर रही हैं, उस पर आप क्या इकदाम कर रहे हैं? अब ईद के दिन है, लोगों ने वापस जाना है, ज़्यादा जो है रश हो जाएगा, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, बस अड्डों पे जो सूरत हाल है, जो रश है, ये आपने माजी में भी देखा होगा। पिछले 1 साल से आपने देखा कि सिंध गवर्नमेंट ने जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जो इंतजाम किए थे वो शायद आपको पूरे मुल्क में देखने को नहीं मिले। सैनिटाइज भी हो रही थी बसें, क्लीनिंग भी प्रॉपर हो रही थी, वो वॉक थ्रू गेट्स भी, हमने जो सैनिटाइज़र गेट्स लगाए हुए थे वो भी थे, मास्क भी फराम किए जा रहे हैं, हैंड सैनिटाइज़र भी फराम किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो अब थर्ड सर्ज आई है, ये जो वेव चल पड़ी है, देखें इसने कितनी हद तक, ख़तरनाक हद तक ये जो नंबर्स है वो इन्फेक्शन का बढ़ गया है पंजाब में, KPK में और सिंध में भी ये बढ़ता जा रहा है। देखिए, रश तो हमने ख़त्म करने के लिए ही ट्रांसपोर्ट को बंद किया गया है कि जी देखें, इस दफ़ा जो जहाँ पे है वो ईद मनाए। ट्रैवलिंग की फैसिलिटी, अब जैसे अब ट्रेन को बंद नहीं किया गया, एयरप्लेन्स अभी तक चल रहे हैं। मैंने तो ये भी कहा है कि अगर रेलवे हुकाम इस पे SOPs पे अमल दरामद कराएं, जो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। आप रेलवे स्टेशंस पे रश देखें, जिनको ट्रैवल करना था, ये बात पहले से इसलिए की जा रही थी कि जिनको ट्रैवल करना है वो वक्त से पहले ट्रैवल कर जाएं ताकि ये रश ना हो, ना रेलवे स्टेशंस पे, ना बस अड्डों पे, ना किसी और जगह पे। तो ये बार बार एडवाइजरीज तो जारी की जा रही हैं। देखें, कोई भी गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल, फेडरल गवर्नमेंट हो या दुनिया भर में किसी और गवर्नमेंट का भी, अगर आप देखेंगे जहाँ पे ये कोरोना पे
पे कंट्रोल किया गया है, तो वहाँ पे एडवाइजरीज पे उन नेशंस ने अमल दरामद किया है। वो एक नेशन बन के उन्होंने इस पेंडेमिक से फाइट किया है, तभी उन्होंने इस इन्फेक्शस को इसको बिल्कुल लोअर लेवल तक लाए हैं। मैं माजरत के साथ दोबारा कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में हर गवर्नमेंट ऑफिशियल अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, जो जिस सतह पे है सिंध गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हमें वो रिस्पांस नहीं आ रहा अपने लोगों की तरफ से जो उनको अमल दरामद करना चाहिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इस ईद पे अपने प्यारों की ज़िंदगी के लिए, अपने गिरदो नवाह में रहने वालों की सेहत और ज़िंदगी के लिए हम सबको मिल के साथ दे के एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना पड़ेगा कि हम एडवाइजरीज पे अमल करें जो गवर्नमेंट बता रही है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट बता रही है, उन एडवाइजरीज पे अमल करें ताकि इस डिजीज हम छुटकारा हासिल कर सकें। शाह साहब, जो लोग जुमे के रोज़ अपने आबाई इलाकों में ना पहुंच सके, क्या उनको अपने घरों तक पहुंचाने के लिए सूबाई हुकूमत कोई फैसिलिटेट करेगी? देखिए, अब ट्रैवलर्स जो हैं वो तो लाखों की तादाद में है, और इसमें अगर कोई हमसे ये परमिशन मांग रहा है तो उस पर गौर किया जाएगा। मैं इस पर कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी ने कोई हमसे परमिशन मांगी और विद SOPs हमें इंश्योर करवाया कि विद SOPs अगर कोई कहीं पे कोई ग्रुप है 100 लोगों का, 200 लोगों का, और वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, मैं इसलिए इस पर कोई आपके चैनल के तवज्जुह से बता रहा हूँ, मैं कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता इस पर कि मुझे ये पूछना पड़ेगा, ये बात आगे भी रखनी पड़ेगी। फिर देखते हैं अगर वो हमें यकीन दहानी कराते हैं कि SOPs को फॉलो करेंगे और यहाँ से उस SOPs को फॉलो करते हुए ट्रैवल करेंगे, उस पर सोचा जा सकता है, उस पर बिल्कुल ठीक है, इस पर सोचा जा सकता है। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। और अब हम खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल जानते हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट मलिक शाह मोहम्मद वज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा, बाकी सूबों की तरह खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो बस अड्डों पर बेपनाह रश देखने को मिल रहा है। इन बस अड्डों पर कोरोना SOPs के इतलाक़ के लिए क्या इक़दाम उठाए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत के जितने भी अहकामात हैं इसको फॉलो किया है, और सूबाई हुकूमत ने जितने जैसे भी SOPs है, सैनिटाइज़र है, मास्क है, उसकी तादाद को, पैसेंजर की तादाद को कम करना है, तो इसको हमने इम्प्लीमेंट किया है सूबाई हुकूमत ने। और जो हमारी पुलिस है, क्योंकि हमारी अपनी फोर्स नहीं होती है ट्रांसपोर्ट, हमारे जितने भी अहकामात होते हैं, SOPs होते हैं, वो हमारे ट्रैफिक पुलिस फॉलो करते हैं। तो इस पे हमने कोशिश की है आखिरी हद तक कि हम इसको फॉलो करें और सूबाई हुकूमत के अहकामात को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है सर, ये भी बता दीजिएगा कि ईद पर खैबर पख्तूनख्वा में सियाहती ट्रांसपोर्ट को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं कि लोग सियाहती मकामात का रुख ना कर सकें अपनी गाड़ियों पर भी? सूबाई हुकूमत ने टूरिज़म के बारे में बाकायदा अनाउंसमेंट की है। हमारे मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और नोटिफिकेशन भी सूबाई हुकूमत ने जारी की है। इसमें वाज़ेह अहकामात है कि जितने भी मिनिस्टर्स है, MPs है, वो अपने हुजरे में नहीं बैठेंगे, SOP को फॉलो करेंगे। और इसके साथ जो भी हमारे सियाहती मराकज़ है, इस पे ईद के मौके पर 8 मई से 16 मई तक मुकम्मल पाबंदी होगी। ठीक है, क्योंकि हम में इंतहाई ख़तरा है। कोरोना की जो सूरत हाल है वो एक वबाई शक्ल इख्तियार कर चुका है और एक आलमी वबा है। और एक ऐसे मैंने पहले गुजारिश की कि हमारा सामना एक ऐसे दुश्मन से है कि जो नज़र नहीं आ रहा है। हमारा जो फतह है, जो हमारी कामयाबी है, वो सिर्फ SOP को फॉलो करने में है। तो हमें चाहिए, आवाम को चाहिए, हम अपील करते हैं, हाथ जोड़ के उससे अपील करते हैं कि खुदा के लिए, खुदारा हुकूमत के जितने भी SOPs है, अहकामात, इस पर सख्ती से अमल करें। ये आपके बच्चों की, आनदान की, आपके खैबर पख्तूनख्वा के, आपके पाकिस्तान के मफाद में। ठीक है, हम भी अपील करते हैं सर। बहुत शुक्रिया मलिक शाह मोहम्मद वज़ीर सर, हम हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि किस तरह से अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाया जा रहा है SOPs पर। यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।